गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, 20th मई के करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। और जैसा कि मैं आप सबसे कहता हूँ दैट करंट अफेयर्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर जीएस प्रिपरेशन। ना कि हिस्ट्री, ना कि पॉलिटी, ना कि ज्योग्राफी, बट करंट अफेयर्स कैरीज मैक्सिमम वेटेज इन एनी जीएस एग्जाम। तो आइए देखते हैं आज का इतिहास हमसे क्या कहता है। आज ही के दिन 1932 में बिपिन चंद्रपाल की मृत्यु हुई थी। ये आपके जो रिवॉल्यूशनरी थॉट थे उनके बहुत बड़े सोर्स थे। और ये लाल बाल पाल में पाल यही थे। लाल आपके लाला लाजपत राय, बाल आपके बाल गंगाधर तिलक और पाल आपके बिपिन चंद्र पाल। और इन्होंने ही पार्टीशन ऑफ बंगाल जब हुआ था 1905 में उसका अपोज करा था। और अरविंद घोष के साथ इन्होंने स्वदेशी मूवमेंट जिसमें विदेशी सामान का बहिष्कार किया गया था उसको सपोर्ट करा था। आज ही के दिन आपके वीर सावरकर का जन्म हुआ था। वीडी सावरकर ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है इंडियन नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल की, क्योंकि इन्होंने एक बुक भी लिखी थी द हिस्ट्री ऑफ वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। इससे पहले किसी ने भी इसे इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं कहा था। जो हमारा 1857 में युद्ध हुआ था सब उसे फ्रीडम स्ट्रगल कहते थे, मगर इन्होंने ही बोला था कि हमारी इंडिपेंडेंस की लड़ाई थी। और आज ही के दिन 1891 में थॉमस एल्वा एडिसन ने काइनेटोस्कोप डेवलप किया था। ये एक तरह का प्रोजेक्टर होता है और ये वर्ल्ड का पहला प्रोजेक्टर था। और ये फिल्म इंडस्ट्री की दुनिया में बहुत बड़ी रिवॉल्यूशन भी मानी जाती है। काइनेटोस्कोप एक वुडन बॉक्स होता था जिसके ऊपर एक ओपनिंग होती थी, इससे आप देख सकते थे। तो हमारा पहला क्वेश्चन तैयार हो जाता है, विच अमंग द फॉलोइंग कंपनीज हैज एक्वायर्ड गिफी, अ पॉपुलर इमेज एंड जीआईएफ शेयरिंग वेबसाइट। तो सही जवाब होगा फेसबुक। जी हाँ, फेसबुक ने ही पहले व्हाट्सएप, फिर इंस्टाग्राम और अब गिफी को भी एक्वायर कर लिया है। गिफी आपकी जो जीआईएफ और मॉडर्न इमेज आर्ट होती है उसमें डील करती है और ये आपका इंस्टाग्राम के अंदर ही वर्क करेगी। और ये आपकी 2013 में फाउंड हुई थी और इसके फाउंडर थे एलेक्स चिंग एंड जेस चोक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार रहता है, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज रिसर्चर्स हैज डेवलप्ड हीट रेजिस्टेंट कोरल्स टू फाइट ब्लीचिंग। तो सही जवाब होगा ऑस्ट्रेलिया। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया की ही ऑर्गेनाइजेशन है CSIRO, कॉमनवेल्थ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। एंड इन्होंने ही एल्गे तो आप जानते हैं काई को कहते हैं, तो इन्होंने एक माइक्रो एल्गे को आइसोलेट करा, डायरेक्टेड इवोल्यूशन के प्रोसेस से उसको रिप्रोड्यूस करा और उसको फिर 4 इयर्स तक के लिए एक हीटेड इन्वायरमेंट में एक्सपोजर के थ्रू रखा। और जब उन्होंने देखा कि 4 इयर्स तक सर्वाइव कर गया तो उन्होंने ही फिर ये प्रपोज करा है कि आपके हीट रेजिस्टेंट कोरल्स कैन बी डेवलप्ड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है, FDI limit in the defense sector has been raised from 49% to how many percent? तो सही जवाब होगा 74%। यहाँ आपका मेक इन इंडिया प्रोग्राम बहुत जोरों शोरों से है, स्पेशली इन डिफेंस सेक्टर। और आपकी हर जगह बात हो रही है कि आपके इंडिजिनसली ही डिफेंस प्रोडक्शन हो। और अभी डिफेंस टेस्टिंग इन्वेस्टमेंट स्कीम भी आई थी जो 400 करोड़ का आउटले था। उसमें जो आपकी प्राइवेट कंपनीज हैं और एरोडायनेमिक्स मैन्युफैक्चरर्स हैं उनकी टेस्टिंग फैसिलिटी के लिए स्कीम थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है, नेपाल्स पॉलिटिकल मैप हैज रेज्ड इट्स क्लेम ओवर कालापानी रीजन, इट लाइज इन विच स्टेट। तो सही जवाब होगा उत्तराखंड। जी हाँ, ये आपका नेपाल का मैप है और यहाँ पर आपके काला पानी है। अभी तक तो नेपाल का मैप यहीं तक था, बट अब उन्होंने काला पानी को भी इंक्लूड कर लिया है। ये माना जा रहा है कि अभी हमने कैलाश मानसरोवर के लिए नया रास्ता बनाया था पिथौरगढ़ से लेके कैलाश मानसरोवर तक, जो आपका लिपुलेख पास से होकर गुजरता था। तो उसी के रिटेलिएशन में एंड अंडर द प्रेशर ऑफ फॉरेन कंट्रीज ये नेपाल ने स्टेप लिया है। और ये जो आपका पास था ये आपका 84% इंडिया में है एंड 16% ही चाइना में है। अदरवाइज आपको वाया सिक्किम जाना पड़ता था कैलाश मानसरोवर, जो आपका 20% ही इंडिया में था और रेस्ट ऑफ द पार्ट आपको चाइना में कवर करना पड़ता था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है, अ न्यू स्पीशीज ऑफ पैरासाइटिक फंगस हैज बीन रिसेंटली डिस्कवर्ड, सो इट इज नेम्ड आफ्टर विच अमंग द फॉलोइंग। तो सही जवाब होगा ट्विटर। एंड ट्विटर के ही आपके CEO हैं जैक डॉर्सी। ये अभी न्यूज़ में भी थे क्योंकि इन्होंने हाईएस्ट इंडिविजुअल डोनेशन दी थी कोविड-19 के लिए, दैट इज $1 बिलियन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना विद इनिशियल कॉर्पस ऑफ हाउ मेनी करोड़। तो सही जवाब होगा 20,000 करोड़। मत्स्य आपका फिशरीज को कहा जाता है और ध्यान रखिएगा फिशरीज से जुड़ी रिवॉल्यूशन ही हमारी ब्लू रिवॉल्यूशन के नाम से जानी जाती है।
विच IIT हैज़ डेवलप्ड एन इंटरैक्टिव पोर्टल मोड ऑफ इंडिया? तो सही जवाब होगा IIT तिरुपति। जी हाँ, उन्होंने ही एक पोर्टल बनाया है विद वेब एड्रेस http://moodofIndia.herokuappa.com, और इसमें ही आपका जो वहाँ पे ट्वीट्स हो रहे हैं, जो भी वहाँ पे हैशटैग्स चल रहे हैं, उनके बेसिस पे उस रीजन का मूड वो डिपिक्ट करेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार रहता है, RBI हैज इम्पोज्ड अ पेनल्टी ऑन यूको बैंक ऑफ हाउ मेनी रुपीज ऑन बाउंसिंग ऑफ सब्सिडरी जनरल लेजर? तो सही जवाब होगा ₹5 लाख। सब्सिडरी जनरल लेजर ये आपका एक अकाउंट होता है जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के लिए एंड ट्रेजरी बिल्स के लिए मेंटेन किया जाता है विद RBI, जो हर बैंक मेंटेन करता है। तो उसके बाउंस होने के चक्कर में ये पेनल्टी लगाई गई है, और ये अकाउंट आपका पेपरलेस फॉर्म में होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार रहता है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स हैज लॉन्च राजीव गांधी किसान न्याय योजना? तो सही जवाब होगा छत्तीसगढ़। द नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार रहता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड अ न्यू स्कीम, इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, फॉर विच अमंग द फॉलोइंग सेक्टर्स? सही जवाब होगा आपका डेयरी। तो वक्त तो चला है प्रैक्टिस क्वेश्चन का, जो हमने लास्ट वीडियो में पूछा था, कौन सी कंट्री है जहां पर पावर शेयरिंग डील हुई है? सो आप सभी ने इसका सही जवाब दिया है अफगानिस्तान। यहाँ अफगानिस्तान में ही ये पावर शेयरिंग डील हुई है, वहाँ के करंट प्रेसिडेंट अशरफ गानी एंड वन अदर पर्सन। अब वो दोनों मिलकर ही लीड करेंगे अफगानिस्तान को। और जियो पॉलिटिकल न्यूज़ ये भी है कि ईरान, पाकिस्तान, चाइना एंड रशिया ने इसके ऊपर एक मीटिंग भी ऑर्गेनाइज करी है टू डिस्कस द सिनेरियो। तो आज की वीडियो में आपसे पूछना चाहता हूँ, बॉब वॉटसन हैज डाइड, he was associated with which among the following sports? So if you know the answer, kindly comment it in comment box. तो जैसा कि मैं आप सबसे कहता हूँ, whenever you watch a video of current affairs, kindly revise it because it is the most important way for effective learning. So this was all. ये था आपकी कुछ important current affairs for 20th of May. So if you liked the video, please share it among your friends and subscribe to my channel. Thank you.